सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 4 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी सियासी बिछात बिछाने में जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 20% मुस्लिम वोटरों का क्या रुख होगा? क्या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पहली पसंद बनेगी? क्या बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के बाद बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम वोटर तवज्जो देंगे? असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के सीमांचल में जैसी कामयाबी पाई थी, क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी वो कुछ छाप छोड़ पाएंगे, या फिर डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी मुसलमानों में अपनी पैठ बना पाएगी? उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटरों को लेकर ऐसे कई सवाल जहन में आते हैं, तो उनके जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता है। सूबे में 143 सीटों पर मुस्लिम मतदाता अपना असर रखते हैं। इसमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के करीब है। 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम 30% से भी ज़्यादा हैं। सूबे की करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं, जबकि करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को खासा प्रभावित करते हैं। इसमें ज़्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई वाले इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं। आज़ादी के बाद से 90 के दशक में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर हुआ तो सबसे पहली पसंद मुलायम सिंह यादव बने और समाजवादी पार्टी का एक कोर वोट बैंक मुस्लिम मतदाता बन गया। और उसके बाद समाज ने बहुजन समाज पार्टी को भी अहमियत दी। इन्हीं दो पार्टियों के बीच मुस्लिम अपने वोट को बांटते रहे। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं के बीच अच्छी पैठ मानी जाती है। 20% मुस्लिम और 10% यादव वोटर्स के साथ समाजवादी पार्टी का MY समीकरण कई चुनावों में कामयाब रह चुका है। इसमें अन्य OBC के वोटों को भी जोड़ दें तो अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में दावेदारी सबसे मजबूत दिखाई देती है। 30 अक्टूबर 1990 का अयोध्या गोलीकांड और उसके बाद बाबरी विध्वंस से जो माहौल बदला, उसमें मुस्लिम वोटों का सबसे ज़्यादा फायदा मुलायम सिंह यादव को हुआ, क्योंकि उन्होंने उस वक्त अपनी एक नई पार्टी समाजवादी पार्टी बनाई। कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश की वजह से मुलायम सिंह को कई बार मुल्ला मुलायम कहकर भी बीजेपी के नेता घिरते रहे। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों अखिलेश यादव को अब्बाजान के जरिए घेर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोटर्स के लिहाज से वर्तमान हालात में अखिलेश यादव की दावेदारी सबसे ऊपर है, लेकिन कांग्रेस से लेकर बहुजन समाज पार्टी और मुस्लिम पार्टियां यादव मुस्लिम समीकरण को तोड़ने की कवायद में भी जुटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के बाद अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा इस पार्टी में नहीं बचा है, लेकिन पार्टी मुस्लिम वोटों को लेकर दूसरी सबसे बड़ी दावेदार मानी जा सकती है। त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले की सूरत में बीजेपी को मात देने के लिए कई बार मुस्लिम वोट बैंक हाथी की ओर घूम चुका है। 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जीत एक बड़ी वजह ब्राह्मण दलित केमिस्ट्री के साथ साथ मुस्लिम वोट भी थे। हालांकि 2012 और 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से ये वोट बैंक अलग हुआ। CSDS की एक सर्वे के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को 70% मुस्लिम वोट मिला। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से दुगनी सीटें यानी 10 सीटें जीती। 10 में से पार्टी के 3 सांसद हाजी फजल रहमान, कुंवर दानिश अली और अफजाल अंसारी मुस्लिम हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की दावेदारी को कम करके आंका नहीं जा सकता। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान उन्होंने मुस्लिम चेहरे शमसुद्दीन राइन को दे रखी है। इतना ही नहीं, मायावती मुसलमानों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से दूर करने के लिए मलियाना और मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाती रहती हैं। लेकिन ऐसे में कांग्रेस भी एक बड़ी दावेदार है मुस्लिम वोट बैंक की। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 3 दशक से सत्ता से बाहर है। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक पर उसकी भी नजर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मुस्लिम वोटों को साधने के लिए कई जतन कर रही हैं। पार्टी भी लगातार कई कार्यक्रमों के जरिए मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में। CAA NRC विरोधी आंदोलन के दौरान प्रियंका गांधी ने अल्पसंख्यकों के साथ खुलकर
खड़े होने को कांग्रेस मुसलमानों के बीच भुनाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशक में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमानों का किस तरह से सियासी इस्तेमाल किया, कांग्रेस इसे लेकर माहौल बनाने में जुटी है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के राज में दंगों की याद भी दिला रही है। कांग्रेस मुसलमानों को वापस अपने पाले में लाने के लिए अल्पसंख्यक सम्मेलन का सहारा भी ले रही है। इतना ही नहीं, 2022 के चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। ऐसे में 90 के दशक में मुसलमानों का टूटा विश्वास क्या कांग्रेस जीत पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस से इतर अब आरएलडी भी पिछले 2 सालों से जाट मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने में जुटी हुई है और उसकी कवायद लगातार तेज हो रही है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह समीकरण टूटा, लेकिन पहले चौधरी अजीत सिंह और अब उनके बेटे जयंत चौधरी लगातार सामाजिक समीकरण को जिंदा करने में जुटे हैं। हाल के दिनों में मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के दौरान भी आरएलडी की उम्मीदें काफी बढ़ गईं। इस महापंचायत में मुस्लिम समाज ने भी बड़ी हिस्सेदारी दिखाई थी। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ऐसा पहली बार है जब दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की खाई भरती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम, जाट और दलितों को साधने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत भाईचारा जिंदाबाद के तहत तकरीबन 300 से ज्यादा छोटे बड़े सम्मेलन आरएलडी कर चुकी है। आरएलडी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी है। ऐसे में आरएलडी को जाटलैंड में मुस्लिम वोटों का एक बड़ा दावेदार माना जा रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी दावेदारी जताने के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में है। ओवैसी भी मुस्लिम वोटों पर पुरजोर दावेदारी जता रहे हैं। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी की करीब 100 सीटों पर दावेदारी जता रहे हैं। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का वो ऐलान कर चुके हैं। इस साल जनवरी में वो जौनपुर के गुरैनी मदरसे और फिर आजमगढ़ के सराय मीर के बैतुल उलूम मदरसे पहुंचे थे। जुलाई में बहराइच आए तो सैयद सालार मसूद गाजी की मज़ार पर गए। वहीं हाल ही में जब रैली की तो अयोध्या को फैज़ाबाद लिखकर उन्होंने नवाबी पहचान से इसे जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि कोई पार्टी नहीं चाहती है कि मुसलमान आगे बढ़े। 60 साल से सबको जिताया, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा और मुस्लिम किसी के ज़र खरीद गुलाम नहीं है। इसके अलावा वो बार बार इन बातों को दोहराते हैं कि बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। इन कवायदों से समझा जा सकता है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों के एक बड़े दावेदार के तौर पर अपने आप को मान रहे हैं। अब देखना होगा कि उनका असर कितना मुस्लिम वोट बैंक पर होता है और नतीजों में वो कितना तब्दील होता है। असदुद्दीन ओवैसी के अलावा डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी भी मुस्लिम वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठी है। कभी इसका असर गोरखपुर, खलीलाबाद से लेकर वाराणसी, आजमगढ़ तक और पूर्वांचल के कई जिलों में था। पूर्वांचल की मुस्लिम बहुल सीटों पर और उसके कुछ हिस्सों में इस पार्टी का अच्छा खासा जनाधार था। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब थे और उनका एक अच्छा खासा जनाधार पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में था। मेडिकल पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अयूब ने बीएचयू से मास्टर ऑफ सर्जरी की पढ़ाई की, लेकिन वो कई विवादों में भी रहे। 2017 फरवरी में उनके खिलाफ रेप का एक केस भी दर्ज हुआ। 3 महीने के बाद 2017 में वो अरेस्ट भी हुए। अगस्त 2020 में उर्दू अखबारों में संविधान विरोधी विज्ञापन छपवाने के विरोध में डॉक्टर अयूब पर एनएसए लगा और गिरफ्तार भी हुए। पार्टी के प्रवक्ता के अनुसार 2017 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 18 लाख मुस्लिम वोट मिले। हालांकि चुनाव में पार्टी का खाता नहीं खुला। इस बार फिर 250 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पीस पार्टी की है। 2012 में डॉक्टर अयूब खलीलाबाद सीट से विधायक बने थे। ऐसे में पीस पार्टी भी मुस्लिम वोटों को कहीं ना कहीं लुभाने में जुटी हुई है और देखना होगा कि उसकी दावेदारी कितनी मजबूत होती है। लिहाजा हर दल मुस्लिम वोटर को साधने में तो जुटा है, लेकिन हर पार्टी की असली परीक्षा तो विधानसभा चुनाव में होगी। उस वक्त मुस्लिम वोटर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और नतीजों में ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर कि किस दल के वादों पर मुस्लिम मतदाताओं ने अपना भरोसा जताया। हमारे इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, इस मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे YouTube चैनल सनराइज न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।